जीवन हमेशा संघर्ष की तरह रहता है और संघर्ष जीवन का एक बहुत बड़ा साथी है। शायद आपको मालूम नहीं होगा कि जीवन संघर्ष के बिना नहीं चलता और जिसने संघर्ष किया वही आगे चल के तरक्की करता है। हाँ, कुछ पहलू ऐसे होते हैं कि जिसमें मान के चलिए कि इंसान डूब भी जाता है और तैर के बाहर भी निकल जाता है। संघर्ष जिसके जीवन से गुजरता है वही जानता है कि संघर्ष क्या होता है। मैं कहीं और की दूर की बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपने करीब के लोगों की बात करना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी की बातें बताता हूँ। मैं बता दूँ कि मेरी उम्र उस समय 16 साल की 17 साल की थी। मैं हाई स्कूल का एग्ज़ाम देने के लिए लाटघाट गया था 1998 में। 1998 में हाई स्कूल का एग्ज़ाम जब देने के लिए मैं गया था, वो भी लाटघाट मोहम्मदपुर पड़ता है वहाँ पे। और हम लोग अक्सर जो एग्ज़ाम पहले होता था वो वहीं पे लोग जाते थे और आते थे, यानी रह के ही एग्ज़ाम देना पड़ता था। आने जाने की कोई सुविधा नहीं थी उस समय। किसी के पास गाड़ी थी नहीं भी होता था। जो पैसे वाले होते थे उनका अप डाउन होता था। लेकिन हाँ, बहरहाल जो भी था, मैं बता दूं कि जब मैं एग्ज़ाम देने के बाद घर पे आया तो घर पे आने के बाद देखा कि मेरी माँ रोटी बना रही है, जो कि हम लोग 5 भाई में थे। 5 भाई, सोचो कि 2 भाई सऊदीया रहने वाले जो बहुत अच्छे पैसे कमाने वाले, 2 भाई सऊदीया रहते थे और जिसमें सिर्फ 3 भाई की शादी हुई थी। तो मैं बता दूं कि जीवन संघर्ष की तरह जीता रहा और फिर भी कभी अपने आप को एहसास नहीं होने दिया कि हाँ, मैं परेशान हूँ। मैं जब हाई स्कूल का एग्ज़ाम देने के बाद घर पे आया तो देखा कि मेरी माँ रोटी बना रही। तो मैंने अपनी माँ से दर्द भरी आवाज़ में बोला कि अम्मा, रोटी क्यों बना रही है? तो मैंने कहा कि नहीं। तो मेरी माँ ने जवाब दिया तुरंत कि शायद मालूम नहीं होगा बेटा कि तुमको कि जो तुम्हारी 2 भाभियाँ हैं आपस में कुछ तो तुम्हें हुआ और वो लोग अलग हो गए। अब सोचो कि एक छोटे बच्चे की ज़िंदगी उस समय कैसा बीता होगा, कैसा रहा होगा, आप सोचो। न कभी देखा ही नहीं, पूरी दुनिया उसको मालूम ही नहीं था। बहुत छोटी ज़िंदगी होती है। 16-17 साल के भाई, कभी भाई अलग नहीं होते हैं। हाँ, भाई का सहारा जरूर बनता है, लेकिन कभी आपने देखा है? लेकिन मैंने देखा अपनी ज़िंदगी में। मेरी उम्र 16 साल की थी और उस समय मेरी भाभियाँ, मेरे भाई सब लोग अलग हो गए थे और मेरी माँ, अब ये हम लोग अंजमंजस में पड़ चुके थे कि आखिर हम लोग क्या करेंगे। सोचो, सवाल ये था कि हम लोग क्या करेंगे। तो सोचो कि मैं अपने आप को ठाना। तो मेरे उस ज़माने में 1998 में टीवी वीसीआर का बड़ी मायने रखता था और किसी के पास, सबके पास कलर टीवी नहीं होती थी। कलर टीवी था ही नहीं किसी के पास। मेरे पास टीवी वीसीआर और 21 कैसेट, वीडियो कैसेट जिसको बोलते थे, 21 यानी 21 कैसेट मेरे पास था उस समय। 21 कैसेट के साथ मैंने बिजनेस चालू किया। अब मैं एक जगह रख के, एक टेबल पे और एक रूम था मेरा, उसी में मैंने ज़िंदगी चालू किया। विश्वास मानो, रात को रात नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा और तरक्की होती गई। मेहनत करता गया, तरक्की होती गई। मुझको एहसास नहीं हुआ कि मेरे भाई मुझको अलग हो गए। ये हाँ, कुछ परेशानियाँ मैंने देखा कि एक वक्त ऐसा था कि जब मेरे भाई जब अलग होने के बाद, उस समय की मैं बता दूं कि खाने पीने में कुछ दिक्कत तो आई थी और मैं बता नहीं सकता। दिल तक मेरे आज तक याद है मुझको वो रोटी और आम का खाना, आज भी मेरे दिल तक झकझोर देता है। और मैंने जीवन का संघर्ष करते करते, हमारे 3 भाई थे। मेरा एक छोटा भाई था जो कि 8 में पढ़ता था। एक भाई मेरा जो पढ़ाई छोड़ चुका था, जो मुझसे बड़ा था। अब हम लोग के सामने चुनौतियाँ खड़ी हो गई थी कि आखिर क्या किया जाएगा। पिताजी, मेरे माँ बाप बूढ़े हो चुके थे और काफ़ी दिन सऊदीया रहे। उन्होंने 14-15 साल रहे, बहुत कुछ बनाया, लोगों को साथ में चले, उनके साथ सहयोग भी किया। लेकिन
जीवन एक संघर्ष की तरह चलना पड़ गया। सोचो, जीवन एक संघर्ष की तरह चलना पड़ गया। और उसी 21 कैसेट और कलर टीवी से मैं रात रात भेजता था। गालियाँ भी सुननी पड़ती थी, कहीं कहीं लोग मुझको गाली भी दे देते थे, इसलिए कि उसमें कार्बन आता था और वो लोग अपशब्द में बोलते थे। लेकिन ठीक था, जो भी था व्यवहारतन चलता था। और आगे हम लोगों को परेशानियां ख़त्म हो दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे मेरे भाई भी बड़े कमाने लगे, मैं भी कमाने लगा, मेरा छोटा भाई पढ़ने लगा। और कभी हम लोग भीख नहीं मांगे, किसी से हम लोग भीख नहीं मांगे। लेकिन एहसास हुआ कि 14 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में भाई अगर अलग हो जाए तो भाई अपाहिज हो जाता है। जिस तरह पेड़ जो होता है, पेड़ आप समझ रहे हैं, पेड़ जो होता है, पेड़ को अगर कोई सींचने वाला ना हो और जिस बाग की माली ना हो, वो बाग भी उजड़ जाता है। जिस पेड़ को सींचने वाला नहीं होता है वो भी उजड़ जाता है। जिस तरह आंधी तूफान आता है, सब कुछ आता है, उसी तरह आप सोच सकते हैं कि जिंदगी गुजरती है उसी में। आप सोचो, उसी तरह उसी हम लोग बाग के माली को न देख सके, न रात को रात समझे, न दिन को दिन समझा, और आखिरी में अंत तक लड़ते रहे। हाँ, बहुत कुछ जिंदगी में गुजारना पड़ गया, लेकिन मेरा सवाल यही रहता है हमेशा की तरह हमेशा सवाल ये होता है कि क्या वाकई बचपन में बड़ा भाई छोटा भाई को छोड़ के चला जाता है? अगर नहीं होता तो कम से कम उसकी ज़िंदगी बना देता, उसकी शादी नहीं करता, उसकी ज़िंदगी बना देता। सोचो, लोगों से रिश्तेदारों से नहीं, उन लोगों ने कहा कि हमने छोटे भाई का, बड़े भाई का शादी किया, सहयोग किया। सोचो आप, कुछ भाई तो हम लोगों को सोच लो कि दिए भी नहीं। एक भाई, उनके शुक्रिया है कि आज तक 7,000 रुपया जो हमारे बड़े भाई जो दिए थे, अब परेशानियों में दिए, हम लोगों को आज भी याद है। लेकिन हाँ, कभी संघर्ष करके जीना जो मज़ा आता है उसमें, जो इधर उधर का पैसा कभी वो तरक्की नहीं का रास्ता ले जाता। आज हम लोग खड़े हैं तो एक मेहनत था, तरक्की था, और उस पे काफ़ी चुनौतियाँ थी, आज हम लोग जानते हैं। तो आप लोग के जीवन में संघर्ष होगा, और जीवन के साथ में भाइयों का सहयोग बना कर रखें, इसलिए कि छोटा भाई बड़े भाई का सहारा होता है और बड़ा भाई छोटे भाई का सहारा होता है। माँ और चाहे बाप, चाहे पिता हो, औलाद का सहारा हमेशा ढूंढता है। जवानी में वो हमेशा उसको सीखता है, अपनी जवानी में अपने बच्चों को किसी तरह कोई परेशानी आने नहीं देता है। लेकिन सोचो आप, और वही बाप एक रोटी के लिए, वो माँ एक समय वक्त आता है कि एक एक रोटी के लिए तरस जाती है। 2 भाई 3 भाई होते हैं तो भाई उसकी शादी करता है, उन लोगों के साथ में सब कुछ सहयोग करता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि अपनी ज़िंदगी जीने के बाद वो लोग चले जाते हैं, अपना रास्ता उधर, अपना रास्ता उधर। लेकिन कभी हम लोग को जैसा ज़िंदगी किसी को भगवान ना दिखाए, ऊपर वाले ना दिखाए। मैं जानता हूँ कि मेरा ज़िंदगी एक संघर्ष की तरह कटा, लेकिन मैंने कभी अपने आप को एहसास नहीं होने दिया कि यार कुछ परेशानियाँ आती है। नहीं, परेशानी नहीं, जब तक जवानी है तब तक पैसा है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। एक गड्ढे में रोज़ आप ईंटा मारते रहिए, एक तालाब है, तालाब में ईंटा मारते रहिए, और देखिए एक दिन सूखने के बाद वो ईंटा, वो पत्थर आपको दिखाई देगा कि हमने जो फेंका था आज कितना ज़्यादा दिखाई दे रहा। सोचो आप, उसी तरह ज़िंदगी में आपको बजट और पैसा बचाना पड़ेगा। इसलिए कि जो बचपन में भाई रोटी के लिए झगड़े करते हैं, एक दिन वही ज़मीन के लिए करते हैं। भाई भाई दुश्मन हो जाते हैं, भाई भाई हित होते हैं, भाई भाई रिश्तेदार हो जाते हैं। तो सोचो कि आपकी भी ज़िंदगी वैसे ही होगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक दूसरे का सहयोग करें और जीवन को संघर्ष बनाएं।